हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर श्री पिकोन भट्टाचार्य जी आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल श्री पिकोन में। आज के हमारे चर्चा का जो विषय है वो है धनु राशि, धनु लगन वालों का 2026 अगस्त महीना राशिफल कैसा रहेगा, या मान लीजिए गोचर फल कैसा बीतने वाला है। तो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए, जैसा अभी आप सबको ऑलरेडी शायद पता ही होगा, हम लोग कैसे करने वाले हैं, ग्रहों के चाल को हम लोग समझेंगे और उनके ऊपर कुछ कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट है जिनके ऊपर हम लोगों का प्रेडिक्शन जो है वो बेस्ड रहता है, यानी कि आधारित रहता है। कौन से प्लैनेट? सूर्य देव, बुध देव, राहु देव, केतु देव, शनि देव, मंगल देव, शुक्र देव। आइए जान लेते हैं इन ग्रहों का प्लैनेटरी पोजीशन। सबसे पहले बात करेंगे शुक्र देव की, जो कि 1 अगस्त आपके 10th हाउस से 9th हाउस में गोचर करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, 3rd हाउस पे पूरा मंथ रहेंगे राहु देव। हालांकि वो नक्षत्र अपना एक बार चेंज करेंगे, शतभिषा से वो धनिष्ठा में जाएंगे। और इसका मतलब ये है कि केतु देव का जो अवस्थान है वो रहेगा 9th हाउस में, यानी कि आपके भाग्य स्थान में पूरा महीना रहने वाले हैं। उसके अलावा सूर्य देव की अगर बात की जाए तो 1 तारीख से 16 तारीख तक वो कहाँ पे रहेंगे? 8th हाउस में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ अष्टम हाउस में एक साथ गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरा मंथ आपके अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं। हालांकि 18 अगस्त देवगुरु बृहस्पति जो है वो अपना एक नक्षत्र चेंज करेंगे, राशि सेम रहेगा। अच्छा, अब इसके अलावा अगर बात किया जाए मंगल देव की, तो वो 7th अगस्त को अपना राशि जो है वो चेंज करेंगे, गोचर चेंज करेंगे, 7th हाउस में रहने वाले हैं पूरा महीना। और अगर बात की जाए बुध देव की, तो वो 1 से 5 तारीख तक रहेंगे 7th हाउस में, यानी कि मंगल देव के साथ। उसके बाद कहाँ जाएंगे? 5 तारीख से फिर मान लीजिए 21 तारीख तक वो रहेंगे अष्टम भाव में बृहस्पति देव के साथ। उसके बाद 22 तारीख से आगे का जो पूरा महीना है वो फिर चले जाएंगे 9th हाउस में, जहाँ ऑलरेडी उस घर पे सूर्य देव, केतु देव विराजमान हैं। ये रहा इनका गोचर। अब बात कर लेते हैं सैटर्न का, तो वो 4th हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन पे गोचर करेंगे। ये था ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके ऊपर बेस करके हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले हैं धनु राशि, धनु लगन वालों का 2026 अगस्त महीना कैसा बीतेगा। बात कर लेते हैं आपका शारीरिक कंडीशन, यानी कि स्वास्थ्य या तो हेल्थ कैसा रहने वाला है 2026 अगस्त महीना धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए। तो शरीर में यहाँ पे अचानक से चोट आघात लगता हुआ दिख रहा है, रक्तपात भी हो सकता है, छोटा मोटा कोई इंजरी भी हो सकता है। खास करके एक चीज़ है, आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो जाना, कोई पैनिक डिसऑर्डर, या फिर मान लीजिए आपके अंदर किसी चीज़ का ट्रॉमा या स्ट्रेस काम करता हुआ भी दिख रहा है। अपने आप को थोड़ा सा काम और कंपोज्ड रह के कोई भी डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज आपका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन कर सकता है। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, ये भी यहाँ पे इंडिकेटेड है। इसके साथ मांसपेशी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, यानी कि मसल पेन भी यहाँ पे दिख रहा है। बात करेंगे कैसा रहेगा आपका इनकम और खर्चे का जो घर है उसका प्रेडिक्शन। तो ओवरऑल जो पूरा महीना है अगस्त महीना 2026 आप लोगों के लिए एक मीडियम सा समय साबित होने वाला है। अगर आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में बहुत ज़्यादा 2nd हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस अच्छा नहीं है तो फिर ये मंथ आपके लिए मीडियम ही चलने वाला है। बहुत ज़्यादा लॉस नहीं, बहुत अचानक से सडन कोई ग्रोथ नहीं, जैसा चल रहा था मंथर गति में वैसे ही चलने वाला है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं व्यय यानी कि एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस तो दिख ही रहा है, पारिवारिक कारण से कुछ एक्सपेंसेस, आपके संतान भाव के वजह से कुछ एक्सपेंसेस, अचानक से नया कोई मामला मुकदमा या एग्जिस्टिंग कोई कोर्ट केस जो शायद बहुत दिनों से बंद था उसका कोई लीगल नोटिस, और उस वजह से शायद वकील के चेंबर या थाना पुलिस ये सब करना पड़ सकता है। आपके परिवार में कोई सदस्य है जो अचानक से बीमार पड़ सकता है और उस वजह से शायद आप लोगों को मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकता है। बात करेंगे कैसा रहेगा आपका कोर्ट केस, आईनी मामला मुकदमा, ये सारा सब कुछ अगस्त महीना 2026 आप लोगों के लिए कैसा साबित होने वाला है। देखिए, मंगल देव खुद गोचर कर रहे हैं 7th हाउस में, और सैटर्न जो है वो वक्री होकर गोचर कर रहे हैं 4th हाउस में। भाग्य स्थान पे
राहु देव का एस्पेक्ट तो है ही, क्योंकि वहाँ पे केतु देव बैठे हैं सूर्य देव और बुध देव के साथ। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को बताऊँगा, नए कोई कोर्ट केस से इस समय आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जितना संभव प्रयास कीजिए नए कोर्ट केस से थोड़ा दूरी बरकरार रखने के लिए। अब जो एग्जिस्टिंग कोर्ट केस है, जो ऑलरेडी चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इस महीने में। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, सैटर्न जो वक्री होकर 4th हाउस में है, इसका एक आप लोगों को मैं बताऊं, ये कर्म के फलदाता हैं। अगर आपका कर्म अच्छा है तो इस समय आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कर्म बाई चांस खराब है तो सैटर्न वक्री होके 4th हाउस में अवश्य उसका जो है फल देते हैं, क्योंकि 4th हाउस से हम हर चीज़ का, 3rd हाउस से एफोर्ट अगर होता है, 4th हाउस से उसका रिजल्ट आता है। तो फल देने का जो घर है वो 4th हाउस है, और 4th हाउस में सैटर्न खुद वक्री होके जो गोचर कर रहे हैं, इस वजह से इंस्टेंट कर्मा, इंस्टेंट जो भी आप करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। पिता माता, पेरेंट्स, अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं और किसी के माता पिता हैं यानी कि पेरेंट्स है, तो कैसा रहेगा आपके साथ आपका संतान का भाग्य 2026 अगस्त महीने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान के साथ आपके बहुत अच्छा बॉन्डिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और, संतान के साथ भले ही वो दूर पढ़ाई कर रहा है या जॉब के लिए वो कहीं और सेटल हो चुका है, लेकिन उसके साथ आपका जो एक नैकट्व, मतलब कि एक करीबी रिश्ता, उसमें जो वो मिठास है, जो शायद कभी मिस करते हैं आप लोग, या शायद हमेशा वो होता नहीं है, लेकिन इस महीने वो होता हुआ दिख रहा है। और एक चीज़ है कि आपके संतान के किसी अच्छे अचीवमेंट के लिए आपके अंदर और आपके परिवार में भी शांति और संतोष रहेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर आप माता पिता बनना चाह रहे हैं, यानी कि एक बच्चे को अपने जीवन में लाके फैमिली में वृद्धि करना चाह रहे हैं, फैमिली मेंबर्स, तो यहाँ पे देखिए अच्छा चांसेस है। पूरा अगस्त महीना 2026 आप लोगों के लिए बहुत सही है। एज सच कोई नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सो कैरी ऑन, सब कुछ सही रहेगा। धनु राशि धनु लगन 2026 में जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप लोग ये कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए गाड़ी हो गया, घर हो गया, फ्लैट हो गया, कुछ भी, तो ये प्रेडिक्शन प्रॉपर्टी रिलेटेड आप लोगों के लिए है। कैसा रहने वाला है देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, आप लोग खरीद सकते हैं। पूरा अगस्त मंथ आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ परचेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा डॉक्यूमेंट जो कि नॉर्मली हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, वो चीज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी लोग लोन को लेके परेशान हैं, बहुत दिनों से लोन चुका नहीं पाए, बहुत सारे इंस्टॉलमेंट आप शायद या किश्ती आप दे नहीं पाए, इस वजह से आपका सिविल स्कोर जो है वो डाउन हो चुका है, आउट ऑफ द कोर्ट उसका भी सेटलमेंट का यहाँ पे तगड़ा सा बहुत ही प्रबल एक योग दिख रहा है। अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही है और इस समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, डेफिनेटली अभी इनिशिएट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, डेफिनेटली वो चीज़ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, धनु राशि धनु लगन वाले, अगर 2026 में आप लोग ये जानना चाहते हैं कि अगस्त महीने में आप लोगों का पढ़ाई रिलेटेड प्रेडिक्शन मेरा क्या रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। नॉर्मल जनरल स्टडीज़ की पहले बात कर लेते हैं, बहुत सही है। ओवरऑल पूरा मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरफुल कंडीशन में रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं, जो लोग हायर स्टडीज़ पे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम डेफिनेटली ये आ रहा है। तो वो खास करके पहले के जो 3 वीक है थोड़े से यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जो लोग जनरल स्टडीज़ करते हैं उन लोगों के लिए कोई इशू यहाँ पे नहीं है। और अगर ओवरऑल प्रेडिक्शन की बात की जाए तो 3rd वीक से जैसे जैसे समय 4th वीक तक जाता जाएगा, वहाँ पे आप देखिएगा आपके मेंटोर या आपके गाइड के साथ थोड़ा बहुत कुछ अनबन, थोड़ा बहुत डिस्टेंस आप लोगों का हो सकता है। बिकॉज आपके 9th हाउस में केतु देव, सूर्य देव और बुध देव एक साथ 3 ग्रह त्रिग्रह बन के वहाँ पे गोचर करेंगे, तो इस वजह से ये चीज़ होना पॉसिबल है। लव, रिलेशनशिप, प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है 2026 अगस्त महीना धनु राशि धनु लगन वालों के लिए? तो देखिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ से ये चेंज होता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है वो वैवाहिक सूत्र में, बंधन में बंधता हुआ मुझे दिख रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, विवाह का योग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रबल होके यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। यहाँ तक के नए जो प्रेम का कनेक्शन है, जो भी लोग अभी तक सिंगल थे,
ट्राई कीजिए, किसी को पसंद करते हैं अप्रोच कीजिए, किसी के फैमिली में आप अगर अरेंज मैरिज का कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं उसका भी दीजिए, बिकॉज़ आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उत्तम जो है कंडीशन बनता हुआ दिख रहा है। ये डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ अच्छा कुछ होने वाला है। इस वजह से आपका जो प्रेम संबंध है वो मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ मुझे 100% दिख रहा है। हालाँकि आपके पर्सनल चार्ट में 5th हाउस, 7th हाउस ये सारा सब कुछ थोड़ा-सा डीप एनालिसिस करके आपका जो हॉरोस्कोप है उसको और बेटर तरीके से बताया जा सकता है। बात कर लेते हैं जो भी लोग मैरिड कपल हैं यानी कि शादीशुदा है, आप लोगों में थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे डिसएग्रीमेंट इशू, बॉन्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनर का अचानक से हेल्थ में कोई इशू के वजह से घर में एक तनावपूर्ण स्थिति का भी चांसेस है, लेकिन 3rd वीक के बाद धीरे धीरे ये चीज़ें और ज़्यादा जटिल हो सकता है। इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पार्टनर यानी कि आपके जो हस्बैंड हैं या तो वाइफ है, काम के सिलसिले में शायद दूर कोई जगह भ्रमण करेंगे तो यहाँ पे एक फिजिकल डिस्टेंस भी दिख रहा है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी सब सही रहेगा। डॉक्टर, मेडिकल, हीलिंग प्रोफेशन में जो भी लोग हैं जो दूसरों के पेन को हील करने का काम करते हैं, आप लोगों का कैसे बीतने वाला है 2026 अगस्त महीना। तो देखिए फर्स्ट जो 2 हफ्ता है, पहले के जो 2 वीक है वो एक्सीलेंट बीतने वाले हैं, लेकिन लास्ट के जो 2 वीक है वो थोड़ा सा उतना अच्छा आप लोगों के लिए नहीं है। थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले के जो 2 हफ्ता है वहाँ पे आपका चेम्बर, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, आपके अंडर कोई काम करता है या आपका कोई सीनियर है, ओवरऑल जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो उतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होगा। लेकिन आखिरी के जो 2 हफ्ता है अनजाना सा कोई प्रेशर, कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ सकता है। इस वजह से थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा। एडवोकेट, लॉयर, आईनी पेशा से अगर आप कनेक्टेड हैं, दूसरों को न्याय दिलाने का काम अगर आप करते हैं तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। कैसा बीतने वाला है 2026 अगस्त महीना आप लोगों के लिए। तो देखिए 1st वीक और 4th वीक यानी कि महीने का जो पहला हफ्ता है और एकदम जो आखिरी हफ्ता है, अंत भला तो सब भला, ऐसा एक कहावत है। तो देखिए लास्ट वीक जो है वो और 1st वीक, ये दोनों हफ्ता आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 2nd वीक और 3rd वीक अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं है। इसका रीज़न क्या है, ये जो केतु देव, सूर्य देव और बुध देव का गोचर चलता जाएगा वो थोड़ा सा जैसे एडजस्ट होने में जो समय लेगा उस समय पे ये है, और 4th हाउस का जो सैटर्न वक्री होकर गोचर करेंगे उस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे डामाडोल वाला स्थिति 2nd वीक और 3rd वीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोगों के कुंडली में आप लोग एक बार देख लीजिएगा शनि देव का, राहु देव का, केतु देव का और सूर्य देव का अवस्थान कहाँ है। उस हिसाब से आपको इस प्रेडिक्शन के साथ उस चीज़ का जब आप जोड़ दोगे तो आपका जो ओवरऑल एक्चुअल जो टाइम फ्रेम है वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका समय कैसा बीतने वाला है। मनी मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, जो भी आप लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, दूसरे किसी का पॉलिसी मैनेजमेंट करते हैं, दूसरे किसी से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। कैसा बीतने वाला है 2026 अगस्त महीना। तो देखिए यहाँ पे 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक बहुत ज़्यादा अच्छा बीतने वाला है। 4th वीक यानी कि लास्ट वाला जो हफ्ता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब बात करते हैं पहले के जो 3 हफ्ते हैं, एक्सीलेंट बीतेगा। कम्युनिकेशन से लेके अनजान क्लाइंट आपके बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका जो बैंक बैलेंस है यहाँ पे वृद्धि होगा। बस कैसे आप बात कर रहे हो, कितना बात कर रहे हो, इंसान को कभी कभी थोड़ा बहुत सचेत होके आगे चलना होता है। बहुत ज़्यादा सक्सेस भी दिमाग ख़राब कर देता है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा खुद को ग्राउंडेड रखते हुए चलिएगा, क्योंकि 4th वीक में भगवान शनिदेव आपको वैसे ही ग्राउंडेड बना सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे चलिएगा। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम ओवर हियर। गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी नौकरी या ऐसा कोई प्रोफेशन जिसमें सरकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, अगर आप ऐसे किसी पेशा से कनेक्टेड हैं तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है 2026 अगस्त महीने का। तो देखिए लास्ट जो 2 हफ्ता है, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रॉन्ग वर्ड में एक चीज़ बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। लास्ट जो 2 वीक है आकस्मिक तरीके से भाग्य में कुछ पतन, भाग्य से आप लोगों का बहुत लॉस यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, आपके अगेंस्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट या कंज्यूमर फोरम में कोई इंक्वायरी, आपके अगेंस्ट आपके जो कोलीग हैं वो शायद बहुत आपके जो सीनियर हैं उनके पास जाने वाले हैं, या तो आपके सीनियर के साथ डायरेक्टली आपका कोई कोलिशन, ये सारा सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। और जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ लेकिन मेरा काम है कहना,
शायद आप जो सरकारी नौकरी करते हैं या सरकार के साथ एसोसिएट होकर जो काम करते हैं उसका भी टर्मिनेशन यानी कि नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्म फल अगर आपका ख़राब है वहाँ पे उस चीज़ पे थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आएगा ही। आप अपने बर्थ चार्ट में देख लीजिएगा केतु देव, शनि देव इनके और सूर्य देव का स्थिति क्या है। ये थोड़ा सा अगर आप अपने चार्ट का खुद अध्ययन कर लेते हैं सो आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको और क्लैरिटी यहाँ पे मिल सकता है। बात कर लेते हैं जो भी लोग बेसरकारी नौकरी करते हैं यानी कि प्राइवेट जॉब करते हैं। आप लोगों का फिर भी कंपैरिजन अगर किया जाए सरकारी नौकरी से तो उससे आप लोगों का यहाँ पे अगस्त महीना 2026 बेटर बीतने वाला है। आप लोगों का यहाँ पे नौकरी जाने का कोई नौबत मुझे नहीं दिख रहा है। इसके अलावा नौकरी करने के लिए आपको शायद दूर कहीं जाके अपना जो असाइनमेंट है, अपना जो टास्क है, जो भी आपका जॉब है, उस वजह से थोड़ा सा भ्रमण भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इतने दिनों से अगर आपका वर्किंग कल्चर थोड़ा सा टॉक्सिसिटी में था, टॉक्सिक एक कल्चर में था, वो एनवायरनमेंट अचानक से उसमें एक बदलाव, अचानक से शांति, स्वस्ति, ये सारा सब कुछ आपको फील होगा। एक पीस, वर्किंग कल्चर आपको पॉजिटिव लगने लगेगा। इसके अलावा जो भी लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं, क्या आप लोगों को नया जॉब मिल सकता है? यस, बहुत ज़्यादा चांसेस है आप लोगों को नया जॉब मिले। और जॉब लेने की वजह से या जॉब मिलते ही आप लोगों को शायद आउट ऑफ द स्टेट या फिर हो सकता है फॉरेन ट्रैवल में यहाँ पे करना पड़ सकता है। सो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे एंड से। टीचर, फैकल्टी, प्रोफेसर, शिक्षक, अगर आप लोग ऐसे किसी पेशा से जुड़े हुए हैं 2026 अगस्त महीना आप लोगों का कैसा बीतने वाला है? देखिए, ओवरऑल जो महीना है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। बस एक चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे, आप लोगों का जो टेम्परमेंट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, खास करके 4th वीक के लिए। अदरवाइज़ 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक आप लोगों का अच्छा ही बीतने वाला है। बहुत ज़्यादा मुझे सच कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। टू मच स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा काम, उसका जो लोड है, वर्क लोड, वो लेने की वजह से आपके शरीर में उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आ सकता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी ओवरऑल सब कुछ सही रहेगा। पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, जो भी लोग राजनीतिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, उनका कैसा बीतने वाला है? पहले के जो 2 हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और प्रभावशाली बीतेगा आपके इमेज के लिए, मास फेम के लिए, मास अटेंशन के लिए, सब सही है। लेकिन लास्ट जो 2 वीक है उतना ही भाग्य पतन यहाँ पे भी है। तो अपने किए गए बातों को, अपने बातों के वजह से, अपने किए गए एक्शंस की वजह से, जो भी आपने पहले किया या अभी आप कर रहे हो, वो इंस्टेंट कर्मा जो है वो आपको अभी चेस करने वाला है। तो उतना ही बोलिए, उतना ही करिए जितना कि आप झेल पाओ, दूसरों के लिए उतना ही सोचिए, तो फिर आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है शनि महाराज के आशीर्वाद से। बिजनेस, व्यापार, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी लोग खुद का कारोबार करते हैं 2026 अगस्त महीना कैसा बीतने वाला है? आप लोगों का बहुत अच्छा बीतने वाला है। अगर आपका खुद का कारोबार है, हालांकि ये देखना पड़ेगा कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपका जो बिजनेस का प्रोफेशन है या बिजनेस का जो नेचर है वो मैच खा रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन की। आपके पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस है, आपके पर्सनल चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, जो तरीका है, इतने सालों से जो तजुर्बा है, उसके वजह से बिज़नेस में मुझे यहाँ पे आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में भी अभी आप लोग काम कर सकते हैं। इस समय आप देखिएगा, आपको अगर कोई गलत सलाह दे, अगर कोई गलत आइडिया दे जिसमें आपके पैसे फंस सकते हैं, अचानक से आपके अंदर से एक इनर सिस्टम वो बाहर आके सबको बोलेगा कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादा अभी चलेगा, समय की मांग क्या है उस हिसाब से बिजनेस करते हैं, उस हिसाब से अभी स्टॉक उठाएंगे या जो भी डिसीजन लेंगे। तो बिजनेस रिलेटेड इस समय आप लोग जो भी डिसीजन लेने वाले हैं वो बहुत बढ़िया रहेगा, लॉन्ग टर्म में वो आपको जो है बेनिफिट देता रहेगा। जो लोग होटल इंडस्ट्री से हैं, रेस्टोरेंट से हैं, जो भी लोग टूर एंड ट्रैवल्स का काम करते हैं, आप लोगों का 2026 अगस्त महीना कैसे बीतने वाला है? देखिए, ये जो पूरा महीना है इसके जैसे जैसे गोचर फल जैसे जैसे हमने अभी बताया, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है आप लोगों को कुछ पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे मैं दे पाऊँगा। तो जो भी आप लोगों का सिचुएशन है, मोटा निवेश ये समय पे मत कीजिए। मोटा कोई खर्चा किसी मेंटेनेंस के वजह से हो, पेंटिंग के वजह से हो, या मान लीजिए इलेक्ट्रिक का कोई काम कराना हो, मोटा कोई भी खर्चा हो, उससे थोड़ा सा दूरी बरकरार रखते हुए आगे चलिएगा। समय के मांग के हिसाब से यही बुद्धिमत्ता का परिचय होगा। आर्टिस्ट,
कलाकार, अगर आप किसी भी तरीके के क्रिएटिव प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो लेखा लेखी हो, चाहे वो कोई भी इनोवेशन हो, चाहे वो मीडिया में नौकरी करना हो, सिनेमा में अभिनय करना हो, या मान लीजिए गाना गाते हैं, पेंटिंग करते हैं, ब्यूटिफिकेशन का काम करते हैं, तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है 2026 अगस्त महीने का। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा कि शुक्रदेव अभी नीच के होके गोचर कर रहे हैं, और मीडिया और ये सारी चीज़ों के लिए शुक्रदेव बहुत बड़ा एक प्लैनेट होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। तो वो नीच के होके गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें में आप लोगों का आशा जो है वो भंग हो सकता है, लेकिन आपका मतलब मनोबल इतना ज़्यादा होता है बाय डिफ़ॉल्ट धनु राशि धनु लगन वालों का, कि आशा अगर आप लोगों का अगर मान लीजिए किसी चीज़ से आस अगर टूट भी जाए तो आप लोग वापस से खड़े हो जाते हो, और वैसे ही मुझे यहाँ पे फाइट बैक करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। लेकिन मैं आप लोगों को सतर्क दूसरे चीज़ पे करना चाहता हूँ। कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके बाकी के जो आपके अभी के जो प्लानिंग हैं उसको कभी भी गलत तरीके से अलाइन मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो महीना है, पता चला आप लोगों ने कुछ प्लान किया, आप लोगों के पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आया, उस वजह से आपने कुछ कुछ चीज़ों को प्लान किया, बाद में वो चीज़ नहीं हुआ। जिस चीज़ को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया काम के सिलसिले में, पता चला वो चीज़ सबसे ज़्यादा फेक निकला, सबसे ज़्यादा बकवास निकला। इसका भी यहाँ पे पूर्ण योग है। तो यहाँ पे जो भी होगा आँख कान खोल के टटोल के उसके बाद आगे बढ़िएगा, इसमें आपका समय बचेगा, और सबसे ज़्यादा आपका जो इमोशनल एक अंदर का जो आर्टिस्ट है उसको ठेस नहीं पहुँचेगा। भ्रमण, घूमने जाना, धनु राशि धनु लगन वाले 2026 अगस्त महीने में जो भी लोग घूमने जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पे घूमने जाने का प्रोग्राम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ट्रैवल एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी है ही। इसके अलावा आपके घर पे दूसरे कोई स्टेट से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव भी आपसे मिलने आ सकता है। यहाँ पे गेट टुगेदर का स्थिति भी दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं, थोड़े बहुत चीज़ों का यहाँ पे आप लोगों को जो है देखना पड़ेगा, बिकॉज बुध देव, केतु देव और सूर्य देव 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य स्थान में थोड़ा बहुत 19-20 आप लोगों के साथ भी हो सकता है, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, मोबाइल के चार्जर हो, कुछ भी जो भी आपके नित्य प्रयोजनीय सामग्रियों में आता है, उन चीज़ों का थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देख के चलिएगा, बाकी सब कुछ सही रहेगा। बात करेंगे कलर थेरेपी की, यानी वो कौन से विशेष रंग है जिनका उपयोग करने से ग्रहों का आशीर्वाद आपको पूरा महीना मिलता रहेगा। सबसे पहले वाइट कलर, इसके अलावा लाइट ऑरेंज कलर, इसके अलावा हल्का जो हरा रंग होता है यानी कि लाइट ग्रीन, और हल्का जो पीला कलर होता है लाइट येलो। ये जो 4 कलर बताया, चारों के 4 मैंने लाइटर शेड में बताया है। इनको आप यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और आपके कुंडली से बताया जा सकता है कौन सा कलर आपको रखना चाहिए, कौन सा कलर आपको डोनेट करना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब, लाइक बटन और यहाँ पे बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।